कितना महत्वपूर्ण दिन यूपी वालों के लिए कल का है। केवल एक रात बीच में कार्यकर्ताओं का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। इंतजार है बहुत बेसब्री से। क्या क्या पूछ नहीं सक्षम नहीं है। कौन क्या कौन क्या नहीं है पढ़े लिखा, इससे ज्यादा पढ़े लिखे सारे, इससे ज्यादा। अरे हर जाति को जातिवाद तो लड़ा दिया। पक्ष विपक्ष सोचता क्या है कल किसानों का फायदा क्या है? पहले कानून में पॉइंट पूछो, किसानों का फायदा क्या है? नहीं करा। हर किसानों का सुन लिया भाई जी में क्या हुआ? बिल्कुल झूठे वादे। एक मिनट रुक जाइए जरा, बंद करवा दीजिए, कैमरा नहीं रुक सकता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप खास कवरेज देख रहे हैं हमारे नेशनल पिलर पर और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। चलिए अब सीधे बता देती हूँ, मुद्दे की बात पर आ जाती हूँ। जिस चीज का इंतजार था अब वो खत्म हो चुका है, या यूं कह लूं केवल एक रात बीच में है। एक रात किस चीज का जिक्र कर रही हूँ, अब एक और सस्पेंस बन चुका है। उसी दिन का जिक्र कर रही हूँ जो 4.5 साल से जनता इंतजार कर रही थी कि जब सरकार रिजल्ट पेश करेगी जनता के बीच कि हमने 4.5 साल में क्या किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को इतना बहुमत यूपी से मिलना, इस सूबे से मिलना, वो भी बहन जी और भैया जी से निकल करके बाहर, बीजेपी को सत्ता देना मामूली बात नहीं है। और एक बड़े सूबे को संभालना ये भी चीज है। तो अब योगी जी कल गिनवाने वाले हैं 4.5 साल के काम। 19 सितंबर को पूरे हो जाएंगे 4.5 साल। अब जनता बीच में क्या सोचती है, आज क्या सोच करके बैठी है, या पता भी है या नहीं पता कि कितना महत्वपूर्ण दिन यूपी वालों के लिए कल का है, क्या सोच करके बैठे युवा, बड़े बुजुर्ग, किसान, महिलाएं, तमाम लोगों के मन में क्या चल रहा है, सरकार क्या गिनाएगी। एक चीज और महत्वपूर्ण बता देती हूँ, योगी जी करने वाले हैं पीसी, तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर के योजनाएं गिनवाएंगे, क्या क्या किया है, उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। सीधे बिना रुके बिना टिके बातचीत कर लेते हैं। युवा भी खड़ा है तो सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से होगी, हमेशा बड़े बुजुर्गों से होती है पर आज इनसे करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण आज कल का दिन इनके लिए भी है। क्योंकि युवाओं की चर्चा तो बहुत ज़्यादा चल रही है और जब से चल रही है, जब से योगी जी की एक वीडियो वायरल हुई थी जो बेरोजगार उनके सामने जो है रोजगार की मांग कर रहे थे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लग रहा है कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है 19 सितंबर यूपी वालों के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जैसा माहौल बना हुआ है यूपी में, किसानों के लिए किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ। तो उस को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि एक तो कल जो सरकार डिक्लेयर करेगी, एक तो गन्ने मूल्य में जरूर वृद्धि का वो डिक्लेयर करने वाली है। हाँ। मतलब गन्ने की मूल्य की बात करने वाली है बिल्कुल। हाँ। और दूसरा शायद जहाँ तक ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आशाएं लगा करके बैठे, एक एक बात इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। दूसरा जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद वो वैसे तो शायद केंद्र सरकार भी उसमें कुछ करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ वो जनसंख्या उससे भी कुछ। केंद्र सरकार इसलिए लग रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, वादा सरकार ने किया तो कुछ ना कुछ उसका भी वो कुछ प्रस्तुत करेंगे जरूर। सरकार से पूरा विश्वास है इस बार? पूरा विश्वास है, सरकार से पूरा विश्वास है इस बार। ये वीडियो तो आप कल तक ही देखेंगे पर आगे की भी मैं आपको खबर दे देती हूँ जो लॉन्ग टर्म इसको देखने वाले हैं। जिस गाँव में खड़े, इस गाँव का नाम बताइए और विधानसभा बताइए। ये बूढ़पुर है और छपरौली विधानसभा। छपरौली विधानसभा है और बूढ़पुर ये गाँव है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देख रही हूँ, हो सकता है आप कल के बाद ये वीडियो देखें, पर आपको बता देती हूँ इस गांव के वोटर की कुछ अलग ही बात है। जैसे मेरी उन भैया से बात हो रही थी, वो सरकारी कर्मचारी हैं, हालांकि ऑन कैमरा वो आए नहीं हैं, तो ऑफ कैमरा उन्होंने कुछ मुझे बताया कि जो वोटर्स हैं, जनरल वोटर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार से ज्यादा खिलाफत में है और जो कहीं ना कहीं नीचे वाले स्तर पे आ जाते हैं, जो ओबीसी एससी में आ जाते हैं, वो लोग पूरा बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा उनका आकलन यहाँ का है। तो बड़ी बात तो ये है, जहां पर ये कहा जाता है कि देखिए बीजेपी को पूरा सपोर्ट अपर कास्ट का है, यहाँ पर कुछ उल्टा है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये गांव क्यों अलग विचारधारा का है, क्या कुछ ये सोचता है, जो समर्थन में भी है और जो समर्थन में नहीं है। तो योगी जी पे ज्यादा भरोसा है या क्या लग रहा है, बताइए। नहीं, योगी जी पे पूरा भरोसा है। देखिए,
मोदी गवर्नमेंट जब से आई है देश में विकास भी हुआ है और यूपी में भी विकास हुआ है। हाँ, अब दोनों जगह विकास हुआ है। उसमें अब जैसे अब यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं भाई गन्ना, उस पर अगर कृषि कानून की मैं बात करूँ तो जहाँ तक ये जितना भी ये चल रहा है, ये जो भी आंदोलन चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि ये आंदोलन कम राजनीति में ज़्यादा है। अभी महापंचायत हुई, उसमें कोई भी मुझे नहीं लगता एक भी मुद्दा उन्होंने ऐसा उठाया हो कि जो यहाँ की समस्या, जो रियल समस्या है उसके बारे में किसी ने बात की हो। भाई वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति या उसमें कुछ भी मतलब धर्म की बात घुसाना और ये सब वो सब किए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें मतलब कोई भी मेन उस पे बात नहीं कर रहा है। जो उनकी पूरी महापंचायत थी पूरी सुन ली, पर आपको वहाँ पर काम की कोई बात नजर मुझे उसमें कोई काम की बात मुझे नजर नहीं आई। मैं पूरा उसमें देखा, ले उसमें सिर्फ और सिर्फ वही अल्लाह अकबर और ये सब, मतलब वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसे कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरह की बात हुई भाई गन्ने पे और यहाँ पे जो बकाया उस पर क्या होगा, यहाँ जो बाकी ट्रैक्टर वैक्टर का जो ये है कि भाई बंद हो गए इतने पुराने, उसके मतलब बिजली के बिल पे उसका कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा है, सीधे मुद्दे पर आ गए हैं कि जो आंदोलन चल रहा है उनमें इनको कुछ भी नहीं दिखा है, जो काम की बात हुई हो उसमें केवल ये राजनीति बता रहे हैं। और सबसे पहली चीज जो अल्लाह अकबर जैसा इंडिकेशन दिया, मतलब मुद्दे की बात नहीं हो पाई है, ऐसा इनका कहना है। और लोग भी क्या सोचते हैं सीधे जान लेते हैं। आप बताइए, आपकी कितनी उम्र है और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परवीन है और मेरी उम्र 25 साल है। तो इस बार दूसरी बार वोट करने वाले हैं, तीसरी बार? जी, लगभग 18 साल से वोट करते आ रहे हैं। हाँ। और जहाँ तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों पे भरोसा किया था, कितनी खरी उतर पाई सर? जी बिल्कुल, देखो ऐसा है, किसी भी चीज़ में बदलाव लाने के लिए हर स्टेप मतलब सोच समझ के लेना पड़ता है। बिल्कुल, एक स्टेप क्या एक स्टेप के लिए। और जैसा आप भी गुजर रहे और हमारे जो साथी भाई है वे भी गुजर रहे, पिछले 2-3 सालों से पैंडेमिक चल रहा जी, उसके मद्देनजर रखते हुए सरकार कुछ पिछड़ भी रही। हाँ। कुछ कामों में जो है ठीक भी किए। जैसे अभी हमारे भाई लोग कह रहे थे कि एक सरकार आई, उस पर शुरू से जब उस पर इतना सारा मतलब कर्जा है और सब, वही चीज़ यहाँ है। हाँ। एक सरकार जिस पे अब ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसकी तह में कोई नहीं जाना चाह रहा कि क्यों बढ़ रहा है। बस मोदी ने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। अरे ये तो पूछो कि बढ़ क्यों रहा है। उस पर जब ये मोदी सरकार पे जितना पिछले का बकाया है उसका वो ब्याज तक पिछली गवर्नमेंट ने वो तक नहीं भरा, अब वो उसको दे या उसका वो दे, वो जो हम मूल्य भर रहे हैं उसमें उसका ब्याज भी जा रहा है, वो जा रहा है। तो आप समझते हैं कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, चाहे महंगाई को नहीं, फिलहाल ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। ये थोड़े दिन बाद जब उनके वो होगा, ये डाउन आने हैं रेट। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद अब कहीं ना कहीं ये करेगी चुनाव से पहले, ये कुछ नहीं, चुनावी स्टंट नहीं होगा। चुनावी स्टंट ये नहीं, हर चीज में राजनीति की उससे देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लग रहा है कल का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या आस लगा करके बैठे? जो उनकी आसें हैं उन्होंने बता दी, अब आप बताइए। मैडम 4.5 साल से अस्त है सूरज और अस्त ही रहेगा कल भी। अच्छा, सूरज ही अस्त है? बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको? 4 लाख नौकरी का वादा कर रही है यूपी गवर्नमेंट। हाँ। 4 लाख की वो लिस्ट दिखवा दो, सरकारी कर्मचारी कहाँ है 4 लाख? अच्छा, आंकड़े पे चाहिए पूरा? बिल्कुल। लिखित भैया कह रहे हैं कि पूरा आंकड़े पे चाहिए। हाँ। एक चीज बताइए, रोजगार क्या सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार होता है क्या? ये बताइए मुझे। नहीं, ये विचारधारा जब तक नहीं बदलेगी। सरकारी नौकरी कही है, 4 लाख सरकारी नौकरी कही है उन्होंने। 4 लाख सरकारी नौकरी कही है। यहाँ पर फेर बदल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि देखिए, एक मिनट कही है उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने। एक मिनट, आपने कहा कि क्या सरकारी नौकरियां ही रोजगार होती है, प्राइवेट समझते नहीं है क्या? वो कुछ और कह रहे हैं कि सरकार ने आंकड़ा सरकारी नौकरियों का पेश किया है, तो वो दिखाए और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि वो आंकड़ा सही भी है या नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं उस बात पे कह रहा हूँ कि ठीक है, वो उनकी बात सही है, वो होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो ये मुद्दा रोजगार उठा रहे, मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सरकारी नौकरी को तुम रोजगार देखोगे तो वो कभी तुम्हारा रोजगार पूरा नहीं होने का। ठीक है, प्राइवेट को रोजगार नहीं मानते, प्राइवेट को रोजगार बिल्कुल मान, लेकिन जो सरकार, सुनो चुप हो जाओ, सरकार ने 4 लाख नौकरी को कहा है, सरकारी नौकरियों का। तो 4 लाख सरकारी नौकरियों का सरकार ने कहा है, हमने नहीं कहा। तो उनका आंकड़ा बता दो। दूसरी बात, पिछले 5 साल में गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ा। 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी का दावा कर रही है सरकार, कहाँ है वो? एक दिन में कल कर देगी। अगर कल पैसा बढ़ा दिया तो कल दुगनी हो जाएगी आमदनी। कल दुगनी नहीं होगी, योजनाएं गिनवाएगी सरकार क्या क्या किया है। तो फिर दुगनी वो कहाँ है? वो 2022 कहाँ है? वो किसान की आमदनी दुगनी कहाँ है? वो जिस पे छाती पीट रही है सरकार 10 साल से। चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? 10 साल से 10 साल से कब? 14 से 14 से तो अच्छा, केंद्र का भी जोड़ रहे, केंद्र का भी हिसाब लगा। केंद्र का तो सारा खेल है मैडम। ये केंद्र में जो शासक बैठा ना,
वो ही खराब है। अच्छा वही खराब है। उसी के हिसाब से ये यूपी में भी चला हुआ है। आप खराब कह रहे हैं, वो विश्व गुरु बन चुके हैं। विश्व गुरु बेशक बन जाए, लेकिन किसान नहीं मानते। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान मिट्टी में मिला दिए, अगर पैरों ऐसा- में कील ठोक दी किसानों के। हाँ। बॉर्डर पे गाजीपुर में हाँ, कि लगाई नहीं गई क्या अकेले? हाँ, तो ये दिल्ली कह रहे में हैं। क्या हम दिल्ली में नहीं घुस सकते? दिल्ली में हमारा कुछ वो नहीं है। ये बात आप क्यों नहीं सुन रहे? वो कह रहे हैं वहाँ केवल राजनीति हो रही है। विश्व गुरु मान के बैठ जाओ खुद, उसमें क्या फायदा है बताइए आप? कह रहे खुद मान के बैठ जाएंगे विश्व गुरु, काम भी तो करना पड़ेगा। काम कब क्यों काम नहीं किया ये बताइए। उससे पहले 370 हटा दी। सुनिए मेरे एक चीज बताइए। 370 हटाई, 35 से लगाई। अयोध्या मंदिर था, कितना बड़ा मुद्दा था। सरकारें आई गई, किसी ने जिक्र किया। ये सिर्फ चुनावी क्षण था। सुनो मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि किले ठुकवा दी। कह रहे हैं सरकार ने बनवाया या सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था। सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था। सुनो मेरी बात। सुप्रीम, आपको पता है कि किस तरह से कानून पास हुआ, किस तरह से वो बना हुआ। सुनो, अरे हाँ क्या? कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट सरकार के कैसे चलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन खुद देगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कानून के तहत, कानून जो नेता, जो लीडरशिप क्वालिटी जिसमें होगी वही तो बनवा पाएगा ना भाई। जो लीडरशिप क्वालिटी की जिसकी बात है वो मोदी जी लेके आए ना। सरकार तो पहले भी आई। नहीं हम मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहती है। पाकिस्तान जबकि का मुद्दा, कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, और नाम हमारा लिया जा रहा है इसमें। कुछ नहीं है मैडम। इनसे एक और बात हो रही है, सीधे में बात करती हूँ। जी जी बात जी, और जी। पूछ दो। हिंदू मुस्लिम में आप भी बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उससे हटूंगी मैं बिल्कुल। और तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया 24 घंटे में। जिक्र क्यों कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर के? कल योगी जी बात करने वाले बहुत सरकार की बता रहा हूँ मैं। जी जी जी। सरकार से, उनसे तालिबान से वार्ता करने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज दिया, हाँ। लेकिन किसानों से कोई नहीं भेजा। सरकार की कमियां हैं, ये सरकार की कमी है। तालिबान से तो जो बैठक हुई थी हो सकती है, फिर वो क्या है? लेकिन किसानों से कोई बातचीत निष्पक्ष होकर के पूछो, जो बैठक हुई हाँ, थी वो पूछो, क्या है? पूछो इनसे। आपसे पूछ रही हूँ मैं, ये जो किसान है। बैठक हुई थी वो क्या थी? फिर सरकार ने बैठक की उनके साथ, तो उस बैठक को क्या जब मानते ही नहीं बात। अब एक 3 पॉइंट, तीनों कानून किसानों के हक के है। जी। एक पहले कानून में मुझे एक पॉइंट किसानों के हक का बता दो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कानून अगर पढ़े हैं तो हिसाब से बताया जाए कि कानून में क्या अच्छा है। आप मुझसे बताइए। नहीं मैं उस बात पे आऊंगा। आप मुझे ये बताइए कितनी बार की वार्ता उनकी हो चुकी है? सुनिए, कितनी बार की वार्ता? 9 से 10 की वार्ता हो चुकी है। 9 से 10 की वार्ता में उन पे जितने भी किसान लीडर हैं उनका अब तक हल नहीं निकला। क्या मतलब उनमें एक भी ऐसा काबिल नहीं कि वो लोग हल निकाल सके अब तक? क्या मोदी ने उनके मतलब कृषि मंत्री आए? सुने मेरी बात। ये सिर्फ कानून को, मतलब वो कानून की बात हो ही नहीं रही। यहाँ सिर्फ मोदी को झुकाने की और अगले वालों के लिए रास्ता खोलने की बात हो रही है। कानून अगला वाला कौन है? अगले वाला की इसके बाद जो इसका 35 है और उसका ये जो था, कल यही होने वाला है कि कोई सरकार के काम को समर्थन देगा और कोई विपक्ष में भी खड़ा रहेगा। अब देखिए, यहाँ से ये पूछ लेते हैं, पक्ष विपक्ष सोचता क्या है कल किसानों का फायदा क्या है? पहले कानून में पॉइंट पूछो, किसानों का फायदा क्या है? के फायदा बताइए। एक चीज मुझे बताइए। यहाँ जितना मैं जानता हूँ, देखिए यहाँ मुख्य जो फसल है गन्ना है, ठीक है। सिर्फ वो गन्ना। अब ये किसान जब इतना पैदा गन्ना करेगा, उसके कैसे हम उम्मीद लगा ले कि वो सरकार उसके रेट बढ़ा दी? जो एक चीज़ का उत्पादन इतना हो रहा है उसका तो मूल्य अपना आप कम होना नहीं होना है। अब जो 3 कृषि कानून आए हैं उसमें हमारी ज़मीन जो है दूसरा लेगा भाई। उसने प्राइवेट सेक्टर आया चाहे कुछ भी आए उसमें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नई फसल आएगी, ठीक है। उस पर वो नए तरह की खेती होगी। हमारी जो खेती प्रणाली है वो सुधरेगी नहीं। सिर्फ एक गन्ने पे तो डिपेंड नहीं रहेगी ना कि भाई हमारा पेमेंट नहीं आया, ये नहीं आया। अब ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो हमारा ज़मीन बिक जाएगी। उस कानून में टिकैत साहब भी ये कहते हैं कि ज़मीन बिक जाएगी। आप मुझे बता दो उस कानून में कहाँ लिखा है कि ज़मीन बिक जाएगी? पहले कानून में पॉइंट बता भाई, पहले कानून में पॉइंट बता। हाँ बताओ। जी जी जी। ये कह रहे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करने के नहीं। अब ये कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे? मिल अगर कहता है कि हम गन्ना नहीं लेने के, ये गन्ने को कहाँ ले जाएंगे? गन्ना कहाँ ले जाएंगे? हमारे यहाँ मुख्यतः फसल गन्ना गेहूँ यही है। किसान गन्ने के ऊपर निर्भर है ज़्यादातर। इन्हें अलग फसल बोने का कोई नहीं पता। ज़्यादातर जो फिर बोलते क्यों नहीं? मिल पे क्यों डिपेंड रहो? वही तो पोर्टल सरकार ने दिया कि बाजार कहाँ है। इसी बात का तो मैं बता रहा हूँ कि बाजार कहाँ है, उसी चीज का तो हल सरकार दे रही है। ई-नैम नाम का पोर्टल है। नहीं बाध्य करके नहीं, उस जो अनुबंधन होगा उससे सरकार को छूट है कि वो कभी भी मुक्त हो सकता है।
है ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ये सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। ये कह रहे हैं डिजिटल इंडिया की सबसे हम पहली बताएंगे, परिभाषा डिजिटल कि इंडिया की। पोर्टल के द्वारा सब कुछ गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम किसानों के फायदे के लिए बात कर रही है। किसान ये कह रहे हैं हमें तुम्हारा फायदा चाहिए नहीं, क्यों नहीं करते फिर संशोधन? ऐसा तो अंग्रेजी शासन काल में भी नहीं हुआ, जब हम लोग गुलाम थे। इन्होंने तो हम गुलाम से भी बदतर कर दिए। हमें ये फायदा चाहिए नहीं। ये कुएं के बिंडक है, कुएं के में ही रहना चाहिए, इन्हें कोई तरक्की से कोई मतलब नहीं है। तरक्की से कोई मतलब ना ना, ये तो एक जो लकीर के फकीर हैं, ये लकीर के फकीर हैं। जोड़ का मिंडक है, जोड़ सा वो चाह तरक्की। कुएं का मेंढक बना दिया, एक ने जोड़ का मेंढक बना दिया। जिस सरकार ने किसान को के दिया, तेल महंगा कर दिया, दवाई महंगी कर दी, बिल महंगा कर दिया। 4 साल हो लिए एक पैसा गन्ने का नहीं बढ़ा, बताओ किसान कहाँ से लाएगा? 5 किलो अनाज फ्री में दिया, 5 किलो अनाज फ्री में दिया कि लोगों का जीवन बचाना। कोरोना जब जीवन बचाना था तो प्रचार कैसा? अब थैले पर प्रचार हो रहा कि हमने 5 किलो अनाज मुफ्त बांट दिया। तो या तो जीवन बचा लो, या अपना, या तो चुनावी स्टंट था कि हम प्रचार करेंगे अपना लाभ लिया जाए। लाभ, चुनावी लाभ ले रहे हैं ना, चुनावी लाभ ले रहे हैं, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। चुनावी लाभ ले रहे हैं निरोध। अरे जब अगर सरकार का भला करना है तो इतना बड़ा जो है थैला में क्यों जो है, हाँ थैले बैठ रहे हैं, प्रचार हो रहा है। अब ये प्रचार में नहीं जुड़ेगा, अब ये सरकारी उसमें नहीं जुड़ेगा। सभी सरकार का यही रवैया है, सभी सरकार अपने लोगों के बीच में। फर्क क्या रहेगा फिर? जो सी सरकार बदली थी उसमें इसमें ले जाके काम क्यों नहीं बताओगे? फर्क क्या रह गया? तो बताना ही होगा, कोई ना कोई माध्यम तो बनाओगे। क्या उन्होंने, वो सही कह रहे हैं कि अरे रुकिए तो सही, वो कह रहे हैं कोई ना कोई तो माध्यम बनाएंगे, तो उन्होंने आटे का कट्टा बना लिया है और अनाज का कट्टा बनवा लिया, ये बढ़िया हो गया है। मतलब सब जो अगर सरकार दे रही है, उस बात का बता रही है, तो क्या दिक्कत है? उनका एक पॉइंट, अगर सरकार कोई चीज दे रही है, हाँ बताओ। उनका एक पॉइंट बिल्कुल, बाबा रुकिए तो सही, बाबा रुकिए, एक पॉइंट तो सही है इनका एक पॉइंट ये सही है कि देखिए, अरे बाबा रुक तो जाइए, जरा रुक जाइए, कि जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उन सब चीजों से खफा होकर के बीजेपी में आए, तो वही सब रवैया बीजेपी का क्यों है? मतलब ये पूछ रहे हैं प्रचार इतना क्यों? कहाँ रवैया है, कहाँ प्रचार हो रहा है? सरकार जॉब दे रही है, लेने वाला चाहिए। कितने टीचर्स की वैकेंसी? 68,000 टीचर्स की वैकेंसी निकली, 69,500 की टीचर्स की वैकेंसी निकली, और अभी फिर 52,000 की निकलने वाली है। और जो बेरोजगार है उनसे पूछो, भला उनसे पूछो जो बेरोजगार बैठे। पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ाई करना पड़े, पढ़ना चाहिए। घर बैठ के कोई नहीं है, सक्षम नहीं है। कौन क्या डिग्री है? कौन क्या डिग्री है इनके पास? क्या डिग्री है? क्या डिग्री है इनके पास? क्या किस काम के लिए एलिजिबल है बताओ? डिग्री है इनके पास, दिखा देंगे। अभी डिग्री है, किसान है, खेत में जाल लग रहा है। कौन नहीं है पढ़े लिखा? इससे ज्यादा पढ़े लिखे सारे, इससे ज्यादा पढ़े लिखे सारे। लड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आप बहुत देर से रुके हुए हैं, अब आप आराम से बताइए कि क्या सोचते हैं। जरा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, जरा रुक जाइए। हाँ बताइए, आप क्या सोचते हैं? एक मिनट रुक जाइए, जरा बंद करवा दीजिए, कैमरा नहीं रुक सकता, अभी रुक जाइए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? हाँ। जो युवा और बेरोजगार, सरकार को ये सोच के लाया है हमारे मदद करेंगे, इनसे जो उम्मीद थी वो कोई भी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। बाबा हाँ बताइए। अगर कोई भी बात बोलते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल में तो इनके भी शासन आ गया, कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। 70 साल के बीच में बीजेपी भी तो शासन करके गई, अटल बिहारी जी, इनका शासन 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो कब तक वो 70 साल पिछले कब तक उठाओगे? वे कुछ नहीं किया, वे तभी तो हटाई, तभी तो आपको लाए। ये पॉइंट वाली बात तो है कि क्या 70 साल का सहारा सरकार कब तक लेगी, ये सवाल है कि कब तक। हाँ उन्होंने 20% किया। आराम से बताइए। हाँ उन्होंने 20% किया है, उन्होंने 20% काम किया है। पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो करना चाहिए था उसका 20% किया, लेकिन 20% भी वो इतना किया कि ये अब तक बेच रहे हैं। ये अपना सरकारी डिपार्टमेंट ये बता के बेच दे कि हमने बनाया, हम दे रहे हैं, वो बता दे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिसको जो है पुराने डिपार्टमेंट जितने भी वो कर रहे हैं, सब रेलवे ले लो, ME के थ्रू लोन दे रही है, जिसे अपना काम करना, लोन ले अपना काम करें, उस पर कोई ब्याज नहीं है 3 साल तक। करते क्यों नहीं? स्किल्स को डेवलप करनी पड़ेगी। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर अब तक 5% का ब्याज था,
अभी सरकार ने 12% का ब्याज कर दिया किसान क्रेडिट कार्ड पर। किसानों का क्या कर रहा है? डिफाल्टर के लिए नहीं, डिफाल्टर के लिए जो साल से पहले पैसा जमा करे 7% का ब्याज है और 4% ब्याज होता है, 3% वापिस आता है। मैं खुद हूँ डिफाल्टर के लिए है, 11वें महीने में पैसा जमा करता हूँ, लेकिन अब की बार ये कहा है 12% ब्याज का। मतलब पूरा कॉम्पिटिशन दोनों के दोनों। हाँ रुक जाइए जरा, हाँ बताइए आप क्या सोचते हैं, आराम से बताइए। जो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लिया जा रहा था, अब तक 5% ब्याज था, और अब नए बैंकों का विलय किया। जो हमारे यहाँ सिंडिकेट बैंक था, अब केनरा बैंक आया है, उसने कहा भाई ये ब्याज 12% का कैसे लगा दिया। कब बैंक बदलने की स्थिति, सरकार ने 12% का ब्याज कर दिया। ये बताइए ये क्या झूठ बोल रहे हैं जो इस और मैं खुद उपभोक्ता हूँ उस चीज का। बताइए ऐसे कैसे हम अपने आंखों के सामने अब ये भाई इसने लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू किया, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, सरकार तो मदद दे रही, करने वाला चाहिए, अगर ना करे तो कोई क्या करे बताओ। ये खड़ा ये भाई है, इसने अपना तो कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं, हम ब्याज बता रहे हैं उस मुद्दे पर बोल तो कि देख बोलने वाला चल। तो केसीसी पे मिल तो रहा है 7% का ब्याज है, डिफाल्टर के लिए 12%। डिफाल्टर नहीं, बिल्कुल नहीं है डिफाल्टर के लिए, डिफाल्टर के लिए। अरे मैं मैनेजर को किसानों का मुद्दा है और लोगों के पास में जाती हूँ, आप बताइए आप क्या सोचते हैं। इतनी सारी बहस चल रही है, कहने का मतलब ये है है बातों को बिल्कुल रिला दिया है। मैं इनको नहीं कह रहा भाई जिसको अपना प्रस्ताव रखना है, एक या दो रखो, एक चील की तरह चिचारे से कोई बात समझ में नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब बोलने वाला तो ये युवा का ही मसला है, देखो मैं क्या कह सकूं। अच्छा आप बताइए, दोनों की बातें सुनिए, समर्थकों की भी सुनिए और विपक्षी भी यहाँ पर हैं, दोनों के लिए क्या सोचते हैं, सरकार क्या कर रही है और कल क्या बड़ा चीज कहने वाली है। देखो ऐसा है, मेरा कहना मतलब बेरोजगार का तो मसला पहला नंबर पे है, बेरोजगार ही होगा बिल्कुल देश, ये मान के चलो। रही तो बात किसानों का मसला, 3-4 साल से ना तो कोई गन्ने का पेमेंट बढ़ाया और ना टाइम पे पेमेंट दे रहा। किसान को कभी कभी 5-7 दिन का पेमेंट देता है, वो उनके हल्दी मिर्च खत्म हो जाए घर में इतने टाइम पे। किसान को पैसा किसी भी काम नहीं आ पाता। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं थोड़ी सुविधा दे देते हैं, अगर चलो दे दिया 5 दिन का पेमेंट, 10 दिन का पेमेंट दे दिया। इलेक्शन जाते ही कोई नेता भी आगे गाँव में नहीं घुसता बिल्कुल भी। ये है मेन मुद्दा। तो हाँ ये है मेन मुद्दा तो है ये। सरकार और ये सच्चाई, ये सच्चाई है जी बिल्कुल जो मैं कह रहा। मेन मुद्दा ये है। तो ये बीजेपी करती है या तमाम पार्टियां यही करती है, यही रवैया उनका? नहीं, हर पार्टी करते हैं वैसे तो, लेकिन फिलहाल तो जो वर्तमान में उसी को कहा जाएगा ना। हम तो वर्तमान में चल उसी को कहा जाएगा। हाँ बाबा आप कुछ कहेंगे? दूसरी बात है, जो किसी को अपना प्रस्ताव रखना है, एक या दो रखो, इनको परेशान क्यों कर रहे हैं? थोड़ा रिंग जो है लंबा चौड़ा बनाओ, ऐसा तरीका बढ़िया नहीं बिल्कुल भी। 14, 17, 19 तीनों टाइम बीजेपी को वोट दी। रिश्तेदारी में भी अगर बीजेपी के सपोर्टर के तौर पे रिश्तेदारी में भी लड़ाई की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब खुद भी वोट दिया, परिवार से भी दिलवाया, रिश्तेदारी में भी दिलवाया, बिल्कुल दिलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये बताओ, ये कह रहे हैं कि गन्ने का कल को मूल्य बढ़ेगा, वो गन्ने का मूल्य चुनावी स्टंट होगा या किसानों का फायदा होगा? पिछले 5 साल में वो फायदा, अगर किसानों का फायदा बढ़ा घर घर भी आएंगे कार्यकर्ता, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। जब कार्यकर्ता अगर घर आए तो आप क्या कार्यकर्ताओं का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। इंतजार है बहुत बेसब्री से। क्या क्या पूछे? नहीं, पीटे को घर आए को तो दुश्मन भी कोई होगा, उसकी भी अवगत होगी। कोई पूछेंगे क्या? पूछेगा जाएगा। क्या क्या पूछे जाएंगे? वो मुंह, उसका मुंह बंद होके जाएगा। वो उसका कोई मुद्दा उसको बोलने ही नहीं देगा। जो सच है, इन्होंने गुंडागर्दी खत्म की, सरकार ने बिल्कुल खत्म की। जो मुद्दे है वो है, वो जिस पे काम किया है वो कहा बिल्कुल किया है। गुंडागर्दी भी, चोरी जितनी भी होती थी, इस सरकार ने सब खत्म की। उन पे रोक लगी है, बिल्कुल लगी है। जैसे हम बहन जी का शासनकाल देखते हैं कि उनके कार्यकाल में ये चीज देखने को मिलती थी, वो योगी सरकार में भी सेम मिली, बिल्कुल सेम मिली है। इसने गुंडागर्दी, चोरी बिल्कुल उस पर लगाम लगाई है। लेकिन सड़क, अगर ये कहते हैं कि नई सड़क बनाई तो टोल देंगे, टोल लेना पड़ेगा, नई सड़क बना। मैडम अगर 10 साल से गाड़ी चल रही है, रोजाना नई गाड़ी भी निकलती है, रोजाना हजारों गाड़ी भारत में निकलती है, नई वे रोड टैक्स देते हैं। अगर जब नई गाड़ी निकल रही है तो नई सड़क भी बनेगी। नहीं बात सही है, रोड टैक्स जब नई गाड़ी पे लिया जा रहा है उसके बाद भी लिया जाएगा तो नई सड़क बना दीजिए। अच्छा फिर तो बहुत सड़कें बन जाएंगी, तो कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? तो वे तो पुरानी सड़क तो सही करे, वे पुरानी सड़क ही सही कर दे। अच्छा पुरानी सड़क को सही करने की बात कर रहे हैं। अरे टैक्स एक बात तो बता, नहीं पुरानी जनता से ही तो निकाला जाएगा, जनता से ही तो निकाला जाएगा। हाँ जनता,
जाएगा? जनता से निकाला जाएगा ना। तो गाड़ी भी तो जनता ही ले रही है, जो सी रोजाना नई गाड़ी ले रही है वो तो जनता ले रही है, वो भी तो जमा कर रही है मैडम, वे भी तो जमा कर रही है, जनता ही तो ले रही है, सरकार थोड़ी ही गाड़ी ले रही है। जो रोड पे चले रहे हैं जनता ही तो नहीं ले रही है। जब रोड टैक्स दिया जाता है तो इतने सारे टैक्स, बहुत सारे लोग वैसे भी निकलते हैं, जरूरतमंद भी निकलते हैं, क्या इन चीजों पर रोकथाम होनी चाहिए ईमानदारी से? रोकथाम मैडम, जहाँ तक देखो महंगाई की बात है, टैक्स भी एक सरकारी कर्मचारी है, उसका टैक्स भी इसी रूप से आएगा। पेट्रोल है, गांव का जो वैसा फेरी वाला भी है वो अब बाइक से निकल कर चले घर से, साइकिल से चलना चाहिए ना उसको, वो इतना मजबूत है कि वो बाइक से लेकर निकल रहा, तो उस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा पेट्रोल के महंगे होने का है। बाइक से रोटी आवे, बाइक से सब्जी बेचने आवे, अगर उस पर वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बाइक से या पेट्रोल की मार से झेल रहा हो, तो वो बाइक पे क्यों चल रहा? तो मतलब अगर महंगाई लग रही है तो सबको अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल बेच करके साइकिल पे आ जाना चाहिए। जो आदमी 1.5-2 लाख की बाइक अफोर्ड कर सकता है वो 100 रुपये पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकता है मैडम, वो उन्हीं के काम आएगा जो सरकार टैक्स उससे लेगी। भैया मैं एक ज़मीनी सर्वे करती हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 10,000 रुपए कमाने वाला भी बाइक से जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको भी पता होगा, जो बिल्कुल ही प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहा है वो भी 10,000 की नौकरी करने वाला बाइक से जाता है, क्योंकि समय की खपत होती है, उसका भी काम है। क्या उन पर मार नहीं पड़ रही? मतलब लगता है ईमानदारी से या नहीं लगता है? और होना चाहिए तो कितना कम होना चाहिए जो आटे में नमक के बराबर? देखिए मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और ये निश्चित रूप से कम भी होने हैं। अब तालिबान का मामला चल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? सुरक्षा जरूरी है, सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है। हम आधी रोटी खा के जिंदा रह लेंगे, लेकिन हमें सुरक्षा पहले चाहिए। वो कह रहे हैं देश हित की अगर बात आई, वो कह रहे हैं देश हित की अगर बात आई तो क्या हम लोगों को झुकना नहीं चाहिए? हमारे सामने क्या देश की सुरक्षा के लिए पहले हमारे पास सामान नहीं था? नहीं था उसी स्तर की टेक्नोलॉजी भी थी जो टेक्नोलॉजी अब है, टेक्नोलॉजी जो अंग्रेजों ने टेक्नोलॉजी भारत को दी वो ही दे रहे हैं, वो वही कर रहे हैं। हम तो वो नहीं इनके मोदी जी के आने तक देश में करप्शन भ्रष्टाचार सबका ज्यादा है। पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक हुआ, अगर हमारे पास आधुनिक चीन पर क्यों नहीं है? 20 सैनिक मारे मारते, चीन पर क्यों? घाटी में, गलवान घाटी में चीन को पीछे खदेड़ दिया। गलवान घाटी में क्या हुआ? बिल्कुल झूठे वादे। ये कहते हैं अंग्रेज देखे गए थे, अंग्रेज जो देखे गए थे, हमारी सेना आज तक इंसास राइफल से लड़ रही थी। अब जो है AK-47 की उसकी वो बनाई गई, AK-56 बनाई गई, कहाँ से आ गई वो? सुनो तो सही, जो ये तो सही कह रहे हैं, उसका समर्थन हमें करना चाहिए। नहीं हम समर्थन नहीं, जो सामान पहले था हमारे पास में हथियार था, इन्होंने तो जो ना बनाया नहीं, अंडानी रंबानी बस समझा, अंडानी रंबानी को दे दिया। ये तो फ्रॉड कंपनी की बनावेगी, हथियार भी फ्रॉड बनावेगी, देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा। जीव किसानों की वाली बात होगी। देखिए अभी अगर हम सोचने लग जाएंगे वो फ्रॉड बनाएंगे, ऐसे कैसे काम? नहीं मारे नहीं। देश की एक बात बताओ, सुनो आप एक बात बताओ, जो सामान बाहर की कंपनी ने पहले भी प्रोडक्ट बनाया वो ISI है, बढ़िया है, हॉलमार्क का चले। हमारे यहाँ तो है बने, जहाँ चीन का काम कर घेर दिया, फिर इतना मजबूत सामान हमारे यहाँ कहाँ बने? हाँ, इनसे ये पूछिए, आपसे पहले किस जवान पे बुलेट प्रूफ जैकेट थी और किस पे हेलमेट था? इनसे पहले उन्होंने दी नहीं थी 2001 में, इजराइल ने भारत को दी थी भाई, ऐसी बात नहीं। इन्होंने सुन अरे हर जाति को जातिवाद तो लड़ा दिया, इन्होंने तो और काम क्या करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। और किसानों का सुनिए भाई, किसानों का जिसके सर ये सेहरा बांधते हैं, जिसके सर उससे कितना खून नहीं चूसा इनका? क्या दिया इन्हें आज तक? बताओ, पूछो इनसे क्या दिया? चौधरी चरण सिंह पे, चौधरी अजीत सिंह पे आज तक कोई भी करप्शन का एक भी इतने मंत्री है उनमें नहीं है। अरे दिया क्यों दिया किसान को? या किसानियत जोड़ दिया, जोन से हम धरती बोरे, या उन्हीं की देन है या धरती? भाई उन्हीं की देन है या धरती? चौधरी चरण सिंह की देन है। अगर सच्चा किसान है, चाहे वो 1 बीघे का चाहे 1 बीघे का, उसे तो भूलना भी नहीं चाहिए किसान को। हाँ, चौधरी चरण सिंह, अरे जो उन्होंने काम किया उनके बाद ये चुप नहीं होने वाले हैं। चर्चा तो ऐसी शुरू हो चुकी है जो चलती रहेगी। और इस गांव का थोड़ा सा खास बात आपको बता देती हूँ, कारगिल के लिए भी अहम योगदान इस गांव का रहा है, क्योंकि जब हम अंदर गांव से आ रहे थे तो कुछ शहीदों के नाम लिखे गए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण ये गांव है। इसीलिए चर्चा बिल्कुल हेल्दी कर रहा था, चाहे कोई समर्थन में है चाहे कोई विपक्ष में है, बात बिल्कुल मुद्दे की कर रहा था। और देश हित के लिए भी बहुत सारी बातें हुई हैं, क्या क्या सुरक्षा हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या क्या काम हमारे पास होने चाहिए। तो ये बड़ी चीज़ है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग क्या
सोचते हैं सर्वे को लेकर के। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। और देखिए, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम जनता के बीच में आकर के ये सवाल पूछ रहे थे कि कल के लिए ये लोग क्या सोचते हैं। बातें मिल गई पर मुद्दे वही हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे अगर इस वीडियो को पूरा देखा जाए तो ज़रूर बता दिया है कि कल के लिए ये क्या क्या आशाएं लगा करके बैठे हैं। जैसे उन भैया ने कहा कि आशा करते हैं कि कल गन्ने के पेमेंट की भी बात होगी, आशा करते हैं कि कल महंगाई पर भी बात होगी, इन योजनाओं पर भी बात होगी। अब क्या कार्यकर्ता कहने वाले हैं, क्या उपलब्धियां गिनाने वाले हैं, वो भी आप देखते रहिएगा।